हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जो आज का क्विज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में राज्य के पुनर्गठन का पहला प्रयास कब हुआ था? तो ये पहला प्रयास कब हुआ था? पहला प्रयास हुआ था 1956 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1956। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 किस आयोग की सिफारिश पर आधारित था? तो यह आधारित था फजल अली आयोग पर आधारित था। किसकी सिफारिश पर आधारित था? फजल अली आयोग पर आधारित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फजल अली आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी 1953 में। की गई थी 1953 में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भारत को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था? तो भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर सबसे पहले हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो भाषा के आधार पर सबसे पहले हुआ था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1953 के अंदर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था सबसे पहले। ठीक है। फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। ठीक है। और वो तीन सदस्य थे, और 3 सदस्य कौन कौन से थे? वो 3 सदस्य थे फजल अली और के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कंजरू। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विचार किस आंदोलन के बाद प्रमुख रूप से सामने आया था? तो किस आंदोलन के बाद ये सामने आया था? तेलुगु भाषी आंदोलन के बाद। किसके बाद? तेलुगु भाषी आंदोलन के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में राज्य पुनर्गठन से संबंधित संशोधन कौन सा था? तो ये था हमारा 7वां संशोधन। कौन सा संशोधन था? 7वां संशोधन था। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? 1956 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1956 में लागू हुआ था। ठीक है। किस भारतीय राज्य को 1960 में 2 राज्यों में विभाजित किया गया था? तो किसे 2 राज्यों में विभाजित किया गया था? बॉम्बे को। बॉम्बे को 1960 में 2 भागों में विभाजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो गठन है वो हुआ था बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा। किसके द्वारा? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब को पुनर्गठित कर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश कब बनाया गया था? तो पंजाब को पुनर्गठित करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया था 1966 में। कब बनाया गया था? 1966 में बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1966 में। कब पारित हुआ था? 1966 में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 1971 में 22वें संशोधन के बाद बना था? तो मेघालय था, वो 22वें संशोधन के बाद बना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का गठन हुआ था? तो नागालैंड राज्य का गठन हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिजोरम राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? मिजोरम का गठन हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा
मिला था? तो अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था 1987 में। कब मिला था? 1987 में मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य का गठन सन 2000 में हुआ था? तो उत्तराखंड का गठन हुआ था तब 2000 में। ठीक है, उत्तराखंड का पूर्ण नाम क्या था? उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था सन 2000 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग होकर बना था? तो छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? तो तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था। राज्य के पुनर्गठन के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो पुनर्गठन के लिए है अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्य का निर्माण कौन करता है? नए राज्य का निर्माण करता है संसद में। नए राज्य का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है? संसद करती है। संसद के जो सदस्य हैं वो मिलकर क्या करते हैं? नए राज्य का निर्माण करते हैं। क्या राज्य की सहमति के बिना उसका विभाजन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, राज्य की सहमति के बिना भी उसका विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 4 का संबंध है राज्य पुनर्गठन कानून के परिणामों से। किससे? राज्य पुनर्गठन कानून के परिणामों से। ठीक है, कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना था? तो मिजोरम जो राज्य है वह केंद्र शासित प्रदेश से क्या बना था? राज्य बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिक्किम किस संशोधन द्वारा भारत का पूर्ण राज्य बना था? तो सिक्किम बना था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, कौन सा राज्य सहायक राज्य है? तो सिक्किम जो है हमारा वो क्या है? सहायक राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो भारत के अंदर राज्यों की कुल संख्या वर्तमान में 28 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? तो केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान में संख्या है 8। अगला क्वेश्चन है हमारा, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ था 2020 में, सॉरी 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार कौन से नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे? तो ये बने थे हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जो 2019 में इनका पुनर्गठन हुआ था, तो उस समय 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। किस अधिनियम द्वारा भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों को जोड़ा गया था? तो गोवा, दमन और दीव अधिनियम के द्वारा भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों को जोड़ा गया था। ठीक है, पांडुचेरी भारत का हिस्सा बना था। तो पांडुचेरी भारत का हिस्सा कब बना था? 1954 में बना था। कब बना था? 1954 में। केंद्र शासित प्रदेश को राज्य बनाने के लिए संसद क्या कर सकती है? अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है और उसको राज्य बनाना है तो संसद सामान्य अधिनियम पारित कर सकती है। ठीक है, सामान्य अधिनियम के द्वारा उसे क्या बना सकती है? राज्य बना सकती है। ठीक है, संविधान का कौन सा भाग राज्यों की सूची देता है? तो संविधान का जो फर्स्ट भाग है वो राज्य की सूची देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो सिक्किम की जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा है। ठीक है, कौन सा है? गोवा है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में कितने राज्य हैं? तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में हैं 8 राज्य। कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 2000 में बनाए गए राज्यों की सूची क्या है? तो सन 2000 में जो राज्य बने थे उसमें है, उसकी सूची है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड।
तो कौन कौन से राज्य बने थे? पहले झारखंड बना था, फिर छत्तीसगढ़ बना था, उसके बाद क्या बना था? उत्तराखंड बना था। किस राज्य का गठन 15 नवंबर को हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद किस प्रक्रिया का पालन करती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश और संसद की मंजूरी का ये पालन करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नाम बदलने का अधिकार किसके पास होता है कि किसी राज्य का नाम बदला जाए? तो वो अधिकार होता है संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास होता है। भारत के संविधान में राज्य पुनर्गठन किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ये भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाना था। ठीक है। किस भारतीय राज्य का गठन सबसे हाल में हुआ है, मतलब अभी हुआ है? तो वो हुआ है तेलंगाना का जो गठन है वो अभी हुआ है, हाल में ही हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे, संविधान संशोधन की कौन सी धारा राज्यों की सूची में बदलाव को अनुमति देती है? तो धारा 4 है जो वो इसे बदलाव की अनुमति देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड को स्थायी नाम कब मिला था? तो उत्तराखंड को स्थायी नाम मिला था सन 2006 में। कब मिला था? सन 2006 में मिला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1950 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहले केंद्र शासित प्रदेश था बाद में राज्य बना था? यह गोवा। गोवा पहले क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश था, बाद में क्या बना? राज्य बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो वो था फजल अली। फजल अली आयोग के द्वारा ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 7वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में कौन से सिद्धांत प्रमुख थे? प्रशासनिक सुविधा, एकता एवं अखंडता, भाषाई आधार, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या थे? इसमें प्रमुख थे। प्रशासनिक सुविधा भी, एकता और अखंडता भी, और भाषा का आधार भी प्रमुख थे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 21वां राज्य बना था? तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दें। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।